students, I am Jayashri Zawar and you are watching Zawar's Classroom. क्लास 9th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियोस में हमने हमारा फर्स्ट लेसन सेट्स शुरू कर दिया था और प्रैक्टिस सेट 1.4 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा प्रॉब्लम सेट 1। तो आइए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम सेट 1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे हैं। उसका फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ सेट m इज इक्वल टू 1 3 5, सेट n इज इक्वल टू 2 4 6, देन m इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू व्हाट। तो m इंटरसेक्शन n क्या होता है? ये दोनों जो सेट होते हैं उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होता है उनका सेट होता है m इंटरसेक्शन n, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 3 5 है और यहाँ 2 4 6 है। दैट मीन्स दोनों जो सेट है इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो दोनों सेट में कोई भी कॉमन नहीं है, इसकी वजह से m इंटरसेक्शन n क्या होगा? ये नल सेट होगा, राइट। देयरफॉर m इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू नल सेट होगा, ये 5 होगा, राइट। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट, p is equal to x such that x is an odd natural number where 1 is less than x and x is less than or equal to 5. 1 क्या है? x से छोटा है, x is less than or equal to 5 है। That means ये जो सेट है p, इसमें क्या आने वाला है? 3 और 5 आएगा, क्योंकि यहाँ क्या है? ये odd natural number है, odd natural number between 1 and 5। x is less than or equal to 5 है, that means p में क्या आएगा? 3 और 5 आएगा। तो p क्या रहेगा? 3 and 5, that means D is the correct option. Next, p is equal to 1 2 dash dash 10। 1 से 10 तक के नंबर का सेट जो है वो p है। What type of set p is? देखिए 1 से 10 तक के नंबर्स का सेट है, दैट मीन्स ये जो सेट है ये लिमिटेड नंबर्स का सेट है, तो ये फाइनाइट सेट में आता है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, m यूनियन n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड m इज इक्वल टू 1 2 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेट n। m यूनियन n के एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 है। m के एलिमेंट्स है 1 2 4। तो ऐसा कौन सा सेट है इन नीचे दिए हुए सेट्स में से जो सेट n को रिप्रेजेंट करता है? जब देखिए m यूनियन n में ये सारे एलिमेंट्स है और m में ये एलिमेंट्स है, तो n में ये एलिमेंट्स छोड़ के बचे हुए सारे एलिमेंट्स चाहिए। इसमें से कोई रहा तो भी चलेगा, लेकिन इसके अलावा जो भी बचते हैं वो सारे तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो 1 2 4 छोड़ के 3 5 6 ये एलिमेंट कंपलसरी चाहिए। इनमें से कोई और रहा तो भी चलेगा, तो हमको जिसमें 3 5 एंड 6 है ऐसा सेट चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ 3 4 5 6 है, मतलब 3 5 6 है, राइट। यहाँ इन दोनों सेट्स में भी 3 5 6 एलिमेंट पूरे नहीं है। तो ये जो सेट है सेट बी, ये सेट n हो सकता है, क्योंकि इसका और इसका जब यूनियन होगा तो ये सेट बनेगा, राइट। तो हमारा आंसर है सेट बी। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ p इज द सबसेट ऑफ m। p क्या है? m का सबसेट है, दैट मीन्स p के सारे एलिमेंट्स m में है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट p इंटरसेक्शन p यूनियन m। देखिए p ये m का सबसेट है, दैट मीन्स p के सारे एलिमेंट्स m में हैं, राइट। p के सारे एलिमेंट m में हैं, तो p यूनियन m जो रहेगा वो क्या रहेगा? वो m रहेगा। m ये सेट जो रहेगा वो p यूनियन m ही रहेगा, क्योंकि p के सारे एलिमेंट m में ऑलरेडी है। ओके, तो अब हमको क्या देखना है? p इंटरसेक्शन m क्या है? p इंटरसेक्शन m, ये जो सेट है ये क्या है? ये तो m ही है, राइट।
तो P इंटरसेक्शन M क्या रहेगा फिर? P के सारे एलिमेंट M में है, दैट मीन्स P इंटरसेक्शन M अगर हमने निकाला तो वो P ही रहेगा, राइट? तो ये हमने जब इंटरसेक्शन के कैरेक्टर्स सीखे थे तो उसमें सीखा है। तो P इंटरसेक्शन P यूनियन M क्या रहेगा? ये रहेगा P, राइट? तो हमारा A ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स? ये नीचे जो सेट्स दिए हैं उनमें से एम्प्टी सेट कौन सा है ये हमको फाइंड आउट करना है। सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का सेट। तो पैरेलल लाइंस जो होती है वो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, दैट मीन्स ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट रहेगा, इसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा। तो ये सेट जो है ये एम्प्टी सेट रहेगा, इसको 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ ये दूसरे भी देख लेते हैं क्या क्या है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो इवन प्राइम नंबर्स के सेट में एक एलिमेंट तो आता है 2, राइट? मंथ ऑफ इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30 डेज, 30 डेज से कम जिसमें है ऐसा इंग्लिश कैलेंडर में का महीना वो कौन सा है? वो है फेब्रुअरी। तो इसमें भी एक एलिमेंट आता है। P is equal to X such that X belongs to I means integers, where -1 is less than X and X is less than 1. तो इसमें -1 और 1 छोड़ के बीच में कौन सा नंबर बचता है? ये बचता है 0। इंटीजर्स में 0 भी आता है। तो ये भी सेट जो है ये एम्प्टी नहीं है, ये तीनों सेट्स एम्प्टी नहीं है, सिर्फ ये सेट A जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइंस यही एम्प्टी सेट है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है A, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस इज अ सेट? यहाँ नीचे जो कलेक्शंस दिए हैं उनमें से सेट कौन सा है ये हमको बताना है। कलर्स ऑफ द रेनबो, तो ये वेल डिफाइंड सेट है। कलर्स ऑफ द रेनबो पूछने के बाद हम बता सकते हैं कि कौन कौन से कलर्स रेनबो में आते हैं। तो वो क्या आते हैं? विबजॉर, VIBGYOR। तो ये सारे कलर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर रेनबो में आते हैं। तो ये हमको पता चल जाता है ये वेल डिफाइंड सेट है, ओके? तो ये सेट में आता है। दूसरे भी देख लेते हैं। टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस, तो टॉल ट्रीज, ये जो टॉल ट्रीज है तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। एक जो हमको टॉल लग रहा है जरूरी नहीं वो टॉल हो, उससे टॉल भी कोई दूसरा हो सकता है। तो टॉल ट्रीज, दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, सो दिस इज नॉट द सेट। रिच पीपल इन द विलेज, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। जिसको हम रिच समझते हो उससे रिच और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस इज नॉट अ सेट। इजी एग्जाम्पल्स इन द बुक, जो एग्जाम्पल मुझे इजी लगते हैं वो किसी और को हार्ड लगेंगे। तो इजी एग्जाम्पल्स भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए दिस इज नॉट अ सेट, ओके? तो सिर्फ ये जो A है ये वेल डिफाइंड है, इसलिए दिस इज द सेट। तो कलर्स ऑफ द रेनबो इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट N इंटरसेक्शन W? N इंटरसेक्शन W, N क्या है? N है नेचुरल नंबर्स का सेट, W है होल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स में क्या आते हैं? नेचुरल नंबर्स का सेट जो है उसमें 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर आते हैं। और होल नंबर्स में क्या क्या आते हैं? इसमें 0 सिर्फ ऐड हो जाता है और 1 2 3 कॉमन होते हैं। तो ये इन्फिनिटी तक का सेट है। तो दोनों सेट में कॉमन क्या क्या है? 1 2 3 से आगे इन्फिनिटी तक यहाँ भी है और यहाँ भी है, सिर्फ 0 इसमें अलग है। तो कॉमन जो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन होते हैं दोनों सेट में वो होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सेट आएगा? ये A जो है 1 2 3 डैश डैश डैश, दैट मीन्स अप टू इन्फिनिटी, ये जो सेट है ये है N इंटरसेक्शन W, दैट मीन्स नेचुरल नंबर और होल नंबर का इंटरसेक्शन। तो ये आता है सेट यहाँ का A। So A is the correct option. Third example, P is equal to X such that X is a letter of the word Indian. ये जो इंडियन वर्ड है इसमें के लेटर्स का सेट हमको लिखना है।
तो हमको क्या करना है, ये सारे लेटर्स लिखने हैं, लेकिन जो लेटर रिपीट है वो सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो इसमें क्या है, देखिए आई एन डी, ये आई रिपीट है और एन भी रिपीट है, तो आई एन डी और ए, ये 4 लेटर्स उस सेट में आएंगे। ओके, तो कौन से ऑप्शन में ये 4 लेटर्स है, आई एन डी ए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ टी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड एम इज इक्वल टू 3 4 7 8, देन टी यूनियन एम क्या है, टी यूनियन एम। तो दोनों का यूनियन जो है, इसमें ये और ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन सिर्फ जो रिपीट है वो आपको एक ही बार लिखना है। दोनों सेट में अगर है तो वो आपको एक ही बार लिखना है। तो दोनों सेट में कौन से एलिमेंट्स है, 3 और 4, तो 3 और 4 आपको एक ही बार लिखना है। तो क्या एलिमेंट आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 7 8। तो कौन से सेट में है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 7 8, ये सेट सी जो है, इसमें ये सारे एलिमेंट्स है। देयरफॉर टी यूनियन एम क्या रहेगा, ये ऑप्शन सी रहेगा, 1 2 3 4 5 7 8। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा। आउट ऑफ 100 पर्सन्स इन अ ग्रुप 72 persons speak English and 43 persons speak French. Each one out of 100 persons speak at least one language. Then how many speak only English? How many speak only French? How many of them speak English and French both? एक ग्रुप में 100 पर्सन्स है, जिनमें से 72 पर्सन्स इंग्लिश बोल सकते हैं, 43 पर्सन्स फ्रेंच बोल सकते हैं, और 100 में से हर एक आदमी जो है वो कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो जरूर बोलता है। देन हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, तो सिर्फ इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं। हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच, कितने लोग सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। और हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, और इंग्लिश और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज में बात कर सकेंगे ऐसे कितने लोग हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन हमने लिख लिया है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 100। नंबर ऑफ पर्सन्स हु कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसको हमने NA कहा है। नंबर ऑफ पर्सन्स हु कैन स्पीक इंग्लिश, तो वो है 72। नंबर ऑफ पर्सन्स हु कैन स्पीक फ्रेंच, NB, वो क्या है, 43। और नंबर ऑफ पर्सन्स हु कैन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, कोई ना कोई एक लैंग्वेज जिनको आती है, ऐसे कितने हैं, वो है NA यूनियन B, वो कितने हैं, वो है 100। ओके, तो हमको NA यूनियन B पता है, NA और NB भी पता है। तो हम अब क्या निकालेंगे, जिनको दोनों लैंग्वेजेस आती है ऐसे कितने हैं, दैट मीन्स NA इंटरसेक्शन B। अगर वो A में भी है, जिनको इंग्लिश भी आती है और जिनको फ्रेंच भी आती है, तो वो कहाँ आएंगे, वो आएंगे A इंटरसेक्शन B में आएंगे। ओके, तो अब हम क्या निकालेंगे, NA इंटरसेक्शन B, ये निकालेंगे। तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स नंबर ऑफ पर्सन स्पीकिंग बोथ लैंग्वेजेस, वो क्या है, NA इंटरसेक्शन B, क्योंकि वो इस सेट में भी आते हैं और इस सेट में भी, A में भी आते हैं और B में भी, तो दोनों में आते हैं, मतलब उनको दोनों लैंग्वेजेस आती है। ओके, तो अब हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे। तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। A यूनियन B कितना है, ये है 100, इज इक्वल टू NA है 72 प्लस NB कितना है 43 माइनस NA इंटरसेक्शन B हमको निकालना है। तो इनको पहले ऐड कर लेंगे। 100 इज इक्वल टू
इनको ऐड कर लेंगे तो ये क्या आएगा 5, ये आता है 115 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हम इनको फ्लिप कर लेंगे, ये जो है वो लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये 100 राइट साइड में आ जाएगा, वो क्या आता है 115 माइनस 100, तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है, ये आता है 15, राइट। तो 15 पर्सन्स ऐसे हैं कि जिनको दोनों लैंग्वेजेस आती है, ओके। तो दोनों लैंग्वेजेस जिनको आती है वो जब हमको पता चल गया तो हम क्या करेंगे, उनको इनमें से ये 15 पर्सन्स को अगर एन ए में से माइनस कर देंगे तो हमको सिर्फ जिनको इंग्लिश आती है वो पता चल जाएंगे, और जिनको सिर्फ फ्रेंच आती है वो पता करने के लिए 43 में से हम 15 को माइनस करेंगे, ओके। पर्सन स्पीकिंग ओनली इंग्लिश इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये जो इंटरसेक्शन बी है वो क्या है, दोनों लैंग्वेजेस जो बोलते हैं वो, तो दोनों लैंग्वेज बोलने वाले इंग्लिश बोलने वाले में से माइनस कर देंगे। यहाँ इंग्लिश बोलने वाले का जो सेट था उसमें दोनों लैंग्वेज बोलने वाले भी थे, तो वो हम माइनस कर देंगे तो हमको सिर्फ जिनको इंग्लिश आती है वो मिल जाएंगे। तो 72 माइनस 15 करेंगे तो क्या आता है, तो ये आता है 57। पर्सन स्पीकिंग ओनली फ्रेंच, जिनको सिर्फ फ्रेंच आती है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। जिनको फ्रेंच आती है माइनस जिनको दोनों लैंग्वेजेस आती है, ओके। तो फ्रेंच आने वाले कितने हैं 43। यहाँ ये जो 43 है इसमें फ्रेंच आने वाले तो है ही, लेकिन जिनको दोनों लैंग्वेज आती है वो भी है, ओके। इसलिए दोनों लैंग्वेज वाले निकाल देंगे उनमें से, तो 43 माइनस 15 करेंगे तो ये कितना आता है, तो ये आता है 28। तो जिनको सिर्फ फ्रेंच आती है ऐसे कितने हैं 28। तो अब हम आंसर लिखेंगे, हमको तीनों आंसर मिल गए हैं। जो दोनों लैंग्वेज आती है ऐसे है 15, जिनको सिर्फ इंग्लिश आती है ऐसे है 57, और जिनको सिर्फ फ्रेंच आती है ऐसे है 28। तो अब हम आंसर लिखेंगे, तो हमारा आंसर है 57 पर्सन स्पीक ओनली इंग्लिश, 28 पर्सन स्पीक ओनली फ्रेंच एंड 15 पर्सन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 trees were planted by Parth and 90 trees were planted by Pradnya on the occasion of tree plantation week. Out of these, 25 trees were planted by both of them together. How many trees were planted by Parth और Pradnya? ट्री प्लांटेशन वीक के ओकेजन पर पार्थ ने 70 ट्रीज लगाए और प्रज्ञा ने 90 ट्रीज लगाए। दोनों ने मिलकर 25 ट्रीज लगाए। ये जो 90 और 70 है उनमें से ही 25 ट्रीज जो है वो दोनों ने मिलकर लगाए। तो दोनों ने कितने ट्रीज लगाए ये हमको पूछा है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये हमने डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। पार्थ प्लांटेड 70 ट्रीज, दैट मीन्स NA इज इक्वल टू क्या है 70। प्रज्ञा प्लांटेड 90 ट्रीज, देयरफॉर NB इज इक्वल टू 90। ट्रीज प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर, दोनों ने मिलकर कितने लगाए 25 लगाए। तो दोनों ने मिलकर लगाए मतलब वो सेट A में भी आते हैं और सेट B में भी आते हैं। तो वो क्या है MA इंटरसेक्शन B है, तो वो है 25, ओके। नाउ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा, किसने पेड़ लगाए ये हमको देखना नहीं है, पार्थ ने लगाए हो या प्रज्ञा ने लगाए हो। तो हमको क्या देखना है, पेड़ कितने लगाए, कितने टोटल पेड़ लगाए, ये सिर्फ हमको देखना है। ये जब हमको फाइंड आउट करना है तो हमको क्या फाइंड आउट करना है,
ए यूनियन बी वो कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लिख लेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकालें। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए कितना है 70, एन बी है 90 माइनस 25, ये आता है 160 माइनस 25, तो ये कितना आता है 135, राइट। तो दोनों ने मिलकर मतलब टोटल ट्रीज कितने प्लांट किए 135 ट्रीज प्लांट। तो अब हम आंसर लिखेंगे 135 trees were planted by Parth or Pradnya. Okay, so this is our answer. Now next, if NA is equal to 20, NB is equal to 28 and NA union B is equal to 36, then NA intersection B is equal to how much? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज हमको दी हुई है, सिर्फ फॉर्मूला में पुट कीजिए और आंसर निकालिए। तो फॉर्मूला हमको पता है क्या है, एन A union B is equal to NA plus NB minus NA intersection B। तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, NA यूनियन B है 36, NA है 20, NB है 28 माइनस NA इंटरसेक्शन B एज इट इज लिख देंगे। ये 36 इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो क्या आता है 48 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको फ्लिप कर देंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी को हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो उसका साइन निकल जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 48 यहाँ पर ही रखेंगे और 36 को राइट साइड में ले लेंगे, तो 36 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 36, तो 48 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या आता है, ये आता है 12। Therefore, N A intersection B is equal to 12. So this is our answer. आज के इस सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए। हमारे अगले जो क्वेश्चंस है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो अगले क्वेश्चंस देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।